नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, ओबेरॉय ग्रुप मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। जहां ओबेरॉय ग्रुप मामले में हाईकोर्ट से सुनवाई जो है वो टल गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। तो 24 नवंबर को हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ओबेरॉय ग्रुप मामले में 24 नवंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल अभी के लिए सुनवाई टल चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है, तो 24 नवंबर को होगी हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ओबेरॉय ग्रुप मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां मामले में हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल गई है और हिमाचल सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है और अब 24 नवंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले में अब सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट में 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई और हिमाचल सरकार ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके चलते 24 नवंबर को अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो ओबेरॉय ग्रुप मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है जो कि होनी थी और हिमाचल सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है इसके लिए और 24 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ओबेरॉय ग्रुप मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, जो हिमाचल सरकार ने कोर्ट से समय मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए अपील की थी और अब 24 नवंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। ओबेरॉय ग्रुप मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो 24 नवंबर को होगी। हिमाचल सरकार ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके चलते मामले में सुनवाई टल गई है। उन्होंने डेट मांगी है, स्टेट ने 24 तारीख लगी है और मैटर सब जुडिस है। जज साहब को पता है उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया है, उसके बारे में मैं ना बोल सकता हूँ ना कोई और बोल सकता है। जज साहब ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया। अभी स्टे दी हुई है उन्होंने। अब वो 24 तारीख को 24th ही विल हियर द मैटर एंड डिसाइड इट। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से एनीथिंग व्हेन अ मैटर इज पेंडिंग एडजुडिकेशन। बाकी आपको जो पहले बताना था वो बता दिया, उससे ऊपर बोलना इट्स नॉट प्रॉपर, इट्स नॉट कॉल्ड फॉर। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। तो रॉबिन, अब इस पूरे मामले को लेकर 24 नवंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और आज के लिए फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट आपके पास? जी देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि आज सुनवाई हुई और आने वाली 24 तारीख को सुनवाई की तारीख हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दी है। इसमें दो पक्ष हैं, ओबेरॉय होटल और सरकार। इसमें जो बातें खुलकर आ रही है वो भी बहुत अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां ओबेरॉय होटल के वकील का कहना है कि प्रदेश सरकार से इस मामले में तारीख मांगी गई थी और अगली जो सुनवाई है वो 24 तारीख को जो है प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से दी गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के जो एडी हैं उनकी ओर से कहा गया है कि मामले में आज जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दायर किया गया था उस स्टे ऑर्डर को लेकर जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीते शनिवार को निकाला था, जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओबेरॉय होटल को कब्जे में लेने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है निकाले थे। ये एक तरफ हो गया। दूसरी बात इसमें यह भी निकल कर सामने आई है कि आज एजी जो है अनूप रतन, उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में ये जो प्रॉपर्टी है उसको रिव्यू करने, यानी कि फिर से इसे अपने अधिकार में लेने को लेकर जो है जवाब उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश की जो संपत्ति है और सरकार इसे वापस करेगी। वहीं ओबेरॉय पक्ष के वकील का कहना था कि अभी तक जो है प्रदेश सरकार की ओर से ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो ये प्रॉपर्टी है तो इसे सरकार फिर से रिज्यूम करना चाहती है। तो अब जो एजी हैं अनूप रतन, उन्होंने कहा है कि हमने मौखिक रूप में भी सरकार ने पहले इस जो प्रॉपर्टी है ओबेरॉय होटल इसको अधिकार में लेने के लिए कहा था। ठीक है रॉबिन, बिल्कुल में भी ठीक है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन। तो ओबेरॉय मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे और सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनिए। काम नहीं था, इस पे
जिस प्रकार ये जिस स्टेज पे अब है, अब सरकार की मंशा और बड़ी साफ है कि हमें इस प्रॉपर्टी को, ये प्रदेश के लोगों का अधिकार है, इसको उस कंपनी से लेना है और हमारे फेवर में ये फैसले माननीय कोर्ट से आए हैं, उसको एग्जीक्यूशन करना है। इसके अलावा अगर बात करें, आज जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जो ई स्टार्टअप योजना शुरू की टैक्सी की, उन्होंने ये कहा कि ये राजस्थान में चुनाव है, उसको देखते हुए इन लोगों को गुमराह करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नाम दिया गया है स्टार्टअप का जो कि उसके तहत फंड मिलेगी, जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं दे पाएगी सरकार। ये भाजपा का जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, वास्तविकता मुझे ये लगती है कि इनके आपस में कुछ वर्चस्व का जंग चल रहा है। वो केवल मात्र मीडिया के ज़रिए और स्टेटमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी लीडरशिप को आगे करना चाहते हैं। अगर ये वास्तविकता से इसको देखिए तो राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, वो एक अलग राज्यों के अपने चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें साफ तौर पे हमने जो लोगों से प्रॉमिसेस किए थे गारंटीज़ के तौर पे, उस पर हमारी सरकार पहले दिन से काम शुरू कर रही है। जैसे कि ओपीएस की बात थी तो वो हमारी पहली गारंटी थी, हमने पहली कैबिनेट में उस बात को माना और उसको अप्रूव किया। आज जो है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। क्या भाजपा के लोगों को, नेताओं को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो जाने लोगों से, पूछे उनसे, सरकारी कर्मचारियों से कि क्या आपको पेंशन मिल रही है। किसी व्यक्ति को पहले 1700 पेंशन मिलती थी, आज उस व्यक्ति को 37,000 पेंशन मिल रही है। क्या ये काम नहीं किया गया? ये छोटा काम था क्या आपकी सरकार ने किया? पूरे देश के कर्मचारी जो है नरेंद्र मोदी जी से चाहते थे कि वो इस पर फैसला ले, वो नहीं ले पाए। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये देश के अंदर पहला बड़ा फैसला किया कि जो सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल किया। उसके बाद अगली गारंटियों पे हमने पहले से ही काम शुरू किया हुआ है। इन गारंटियों पे होमवर्क हो रहा है, काम हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा हर गारंटी पे। कल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 680 करोड़ रुपए की जो हमने प्रॉमिस की थी कि हम जो है रोजगार को लेके गारंटी तैयार कर रहे हैं, उस पर काम किया। कल आज उसमें तय हुआ है कि सबसे पहले कि 500 लोगों को ई टैक्सी के परमिट देंगे, वो उसके ज़रिए जो है रोज़गार भी कमाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का पूरा एक बात उन्होंने साफ कही है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है उनको कम से कम अपने आप काम करके, जैसे स्टार्टअप की ये बात की है कि स्टार्टअप है, ये 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना का हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में बात की थी, जिसके ज़रिए हर 68 क्षेत्र में जो है हम स्टार्टअप करेंगे, जिससे बेरोजगार युवा साथी अपने आप काम करके जो है अपना रोज़गार पैदा करेगा। उसकी शुरुआत कल की है पहले सेक्टर में कि अपने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए टैक्सीज 500 परमिट हम देंगे। वो जो है सरकार उनको अपने पास हायर करेगी और उस बेरोज़गार युवा को जो है कम से कम 40-50 हज़ार रुपया महीने की इनकम होनी चाहिए। और उसमें उस वाहन को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी हमारी सरकार दे रही है। तो ये एक बड़े फैसले हैं। मैं समझता हूँ ऐसे फैसले देश के किसी और राज्य में नहीं हुए। ये सीधे तौर पे एक व्यक्ति अपने आप एक रोज़गार पैदा करके उसका पूरा जो है रोज़गार उसका अपने काम करने से निकलेगा। तो इसमें अगले चरण में जो है उसमें भी सोलर ऊर्जा में किस प्रकार की योजना पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है कि उसमें भी बेरोज़गार युवाओं को इन्वॉल्व करना है कि जिससे वो काम करके उनको सब्सिडी दे के छोटे छोटे वो सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाएंगे, उससे रोज़गार पैदा करेंगे। और जो उनको मदद करने के लिए 50% सब्सिडी का जो प्रावधान हमारी सरकार ने रखा, मैं समझता हूँ देश के अंदर कहीं नहीं। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा दूध वाली जो योजना थी उस पर काम हो रहा है और बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। तो ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो या तो इन चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते व या केवल राजनीतिक दृष्टि से जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जिस तरह से जो रोजगार देने का वादा किया था अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है। और जो राजस्थान के चुनाव है खासकर ये कहा गया है कि उसको देखते हुए जो स्टार्टअप योजना की गारंटी पूरी नहीं कर रहे थे, उसको देखते हुए जो है ये इसका नाम जो है स्टार्टअप योजना में जो है ई टैक्सी का ही नहीं हो रहा है। तो करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर के समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के लिए सीएम सुक्खू को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कारोबारी मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान को सही ठहराया है और पुलिस के ढीले रवैये पर हैरानी भी जताई है। उनका कहना है कि जब समय तक डीजीपी संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे और तब तक जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मामले की जांच करने वाले कर्मचारी उन्हीं के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जांच प्रभावित हो सकती है।
शिमला में नगर निगम वित्त कमेटी की बैठक की गई, जिसमें निगम की आय बढ़ाने की ओर लेकर मेयर और डिप्टी मेयर के सम्मेलन में प्रस्ताव लाया गया है। नगर निगम को भविष्य में कोई चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है तो प्रति चेक 100 रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही चेक की राशि का 1% जुर्माना भी वसूलने की व्यवस्था है। जुर्माने की अधिकतम राशि 1000 तय की गई है। हमारा एजेंडे में था। होता क्या है कि मैक्सिमम कोई भी नगर निगम की तरफ से कोई चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है या गार्बेज बिल है या किसी भी तरह का आपने नगर निगम को किसी ने पेमेंट करनी है चेक के माध्यम से, तो कई बार वो चेक डिसऑर्डर्ड हो जाता है या उसमें पैसे नहीं होती या उसके बाद उसमें प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है। तो उसको लेकर के हमने एक बैठक में ये चर्चा हुई कि हम फीस के हिसाब से उसमें 1000 रुपये पर चेक में हम फी उसमें फ़ाइन के तौर पे लेंगे कि जो वैसे तो इलीगल है वो, अगर आप गलत चेक देते हो तो अपने आप में कानूनी कार्रवाई इसमें होती है, लेकिन वो एक प्रोसीजर लंबा होता है। हम पहले से इसमें 1000 रुपीज़ पर चेक के हिसाब से उसमें पेनल्टी भी लगाएंगे। उधर हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया बद्दी के दौरे पर रहे, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। अब ये विषय जो है कुछ यहाँ पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें उठे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। 75% हिमाचलियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, चाहे मैनेजमेंट में मिले चाहे वर्कर के रूप में मिले, वो विषय राम कुमार जी ने यहाँ उठाए हैं, कुछ वर्कर्स के माध्यम से उठे हैं। और जो वेजेस का विषय आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से देखकर एक पहले तो इंडस्ट्री विभाग के हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में लाया जाएगा, नहीं तो फिर विधानसभा में मैं जो है इन सब के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करेंगे। मिनिमम वेजेस जो कार्यकर्ता को कानूनन मिलनी है वो मिले, और जो इंडस्ट्री उसको वायलेट कर रही है उसके खिलाफ कानूनन एक्शन हो। पुलिस अगर जो फोर्स है उसमें कोई एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पुलिस फोर्स। वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2 रिजर्व और आ गई, और भी अतिरिक्त अगर आवश्यकता होगी पुलिस की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, तो वो बात भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर करवाएंगे। हिमाचल में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश में लगातार व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे डस्ट पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से एयर के साथ ही डस्ट पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि अब सरकारों ने ई व्हीकल की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन वर्तमान में चल रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों को एकदम से बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार के ई व्हीकल को लेकर किए जा रहे प्रयासों के भविष्य में सार्थक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। सर, वायु पोल्यूशन के लिए एक फैक्टर नहीं, बहुत से फैक्टर जिम्मेवार हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम कहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, मतलब खासकर बद्दी एरिया, पोंटा साहिब और थोड़ा ऊना एरिया को छोड़ दें तो बाकी जगह में कोई भी ऐसे औद्योगिक संस्थान नहीं है जहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोई वायु में कोई प्रदूषक जो है वो उसका उत्सर्जन हो रहा हो। और जो स्टेट में अलग से बात करें तो हमने स्टडी भी करवाई थी, तो स्टडी में ये निकल के आया था कि जो वायु पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। तो जितनी हर साल व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, रोड की लंबाई वही है, रोड की चौड़ाई वही है, और डेंसिटी जो है व्हीकल्स की रोड पे बढ़ती जा रही है, जिससे जाम लगता है। जाम की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ कभी लोग बंद नहीं करते, वो चलती रहती हैं, तो उससे हमेशा जो है वो एमिशंस, व्हीकलर एमिशंस जो है वो एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं। धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में महासंघ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश का हर कर्मचारी जानता है कि वो न्यू पेंशन स्कीम का था और संगठन बना था। उन्होंने उसका कन्वर्शन करा लिया है और उसे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का नाम दिया गया है।
हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी और मान्यता हमें ही मिलेगी और सरकार के साथ जेसीसी की बैठक भी हमारी ही होगी। सर्वप्रथम में आज जो हमारे पूर्व में कर्मचारी नेता रहे हैं, जिन्होंने इस महासंघ का गठन किया है और कर्मचारी हित में अपनी जान गंवाई है, 10 अक्टूबर 1980 को जो गोलीकांड सुंदरनगर में हुआ था, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारा स्थापना दिवस है 58th। आज हमारे पहले उन पूर्वजों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमने मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को जैसी बैठक हेतु पत्र दिया है। आज हम जो हमारा डिमांड चार्टर है, मांग पत्र है, उसको हम अंतिम रूप देंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में छरबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर ओबराय ग्रुप मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने होटल के अधिग्रहण को लेकर निकाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उच्च न्यायालय के स्टे पर अपना जवाब दायर किया है। वहीं प्रदेश सरकार के एजी अनूप रतन ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रॉपर्टी को रिज्यूम करने को लेकर जवाब अदालत में दायर किया गया और मामले में अगली सुनवाई अब 24 तारीख को होनी है। क्या कुछ कहा दोनों वकीलों ने, आइए जानते हैं। उन्होंने डेट मांगी है, स्टेट ने 24 तारीख लगी है और मैटर सब जुडिस है। जज साहब को पता है उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया है, उसके बारे में मैं ना बोल सकता हूँ ना कोई और बोल सकता है। जज साहब ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया। अभी स्टे दी हुई है उन्होंने, अब वो 24 तारीख को 24th ही विल हियर द मैटर एंड डिसाइड इट। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से एनीथिंग व्हेन अ मैटर इज पेंडिंग एडजुडिकेशन। बाकी आपको जो पहले बताना था वो बता दिया, उससे ऊपर बोलना इट्स नॉट प्रॉपर, इट्स नॉट कॉल्ड फॉर। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में आज अदालत में प्रदेश सरकार ने जो EIH होटल्स ने एप्लीकेशन दी थी उसका जवाब सबमिट किया और उस जवाब में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है। तो जो बात हम मौखिक रूप से कह रहे थे या जो बात हमने एक्शन से पिछले 2-3 दिनों में की थी, उस बात को हमने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है और न्यायालय में ये बताया भी गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि जो अवार्ड में आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने कहा था उन अवार्ड की उन शर्तों को, उन डायरेक्शंस को EIH होटल्स ने पूरा नहीं किया। तो आज की स्थिति में हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।